वेलकम टू नीके की क्लासेस। स्टूडेंट्स कैसे हैं? बढ़िया, ठीक। स्टूडेंट दिस इज पार्ट 13, चैप्टर चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द रजिस्टरिंग पार्टनर्स। टॉपिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। स्टूडेंट्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व देखिए, अपने एम्प्लॉय को कंपनसेशन देने के लिए एक रिजर्व बनाया था और ये रिजर्व फर्म के प्रॉफिट से ही बनाया था। ठीक है स्टूडेंट, तो याद रखिए कभी भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स का कभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तब तक ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा। ऐसा इसलिए स्टूडेंट्स, सपोज दो पार्टनर है, ठीक है, दो पार्टनर है, उनका रेशियो 1:2 है। अब वो डिसाइड करते हैं कि चलिए अब फ्यूचर में 1:1 रेशियो करते हैं। तो इससे क्या होगा स्टूडेंट, इससे क्या होगा, कोई पार्टनर गेन करेगा तो कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, क्योंकि रेशियो चेंज हुआ है। पहले के कंपैरिजन में अब कोई पार्टनर ज्यादा पाएगा या कम पाएगा, इसीलिए इसी वजह से तो जो रेशियो पहले रिजर्व बना हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है, तब नए रेशियो को अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो ऐसी चेंजिंग ये आ सकता है कि जब दो पार्टनर ही हैं और दोनों पार्टनर रेशियो चेंज करना चाह रहे हैं, ये कंडीशन हो सकता है। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि दो पार्टनर है, तीसरा पार्टनर एंट्री कर रहा है, वो एडमिशन वाले चैप्टर में लोग पढ़ेंगे, तब भी यही एंट्री करनी होगी। ठीक है, जो मैं आज को आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो जब भी रेशियो चेंज होगा, ठीक है, तब आपको ये एंट्री आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, चैप्टर के नाम से ही क्लियर है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स का चेंज होगा तो आपकी ये ट्रीटमेंट करना ही होगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, इससे देखिए आपके 4 केसेस अराइज होते हैं। फर्स्ट केस है, इफ देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब देखिए, जिसके लिए ये रिजर्व बनाया गया है, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया गया है एम्प्लॉय को देने के लिए, अगर वो इवेंट ही ना हो, कोई क्लेम ही नहीं आया, तो ऐसी कंडीशन क्या होगा, उस रिजर्व को पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। लेकिन किस रेशियो में, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी रिजर्व को बांटेंगे ओल्ड रेशियो में बांटिएगा, न्यू रेशियो में कभी नहीं। ठीक है, तो ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डेबिट कर देंगे। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जो भी पार्टनर्स हैं, ए है तो ए कैपिटल अकाउंट, बी है तो बी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ऐसे तो ये एंट्री होनी है स्टूडेंट्स। तो इस रिजर्व का पैसा सब दोनों पार्टनर ने, या 3 पार्टनर, जितने भी पार्टनर हो, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो फर्स्ट केस की एंट्री ये हो गई। केस नंबर 2 में आते हैं, इफ द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज लोअर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब ये क्या कह रहा है, क्लेम आया है, इस केस में अगर क्लेम आता है और वो क्लेम का अमाउंट जो हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना है उससे कम है, सपोज 1 लाख का हमने रिजर्व बनाया है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख का बनाया, ठीक, और क्लेम आया 60,000 का, तो 40,000 का रिजर्व बचा है ना, तो 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे पार्टनर्स। 60,000 क्लेम में चला जाएगा और 40,000 डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक, तो ये इसकी एंट्री क्या है, सेम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जहां डेबिट है यहां भी डेबिट करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, अगर क्लेम 60 आया तो 60 दिखाएंगे, जो बचा 40 डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अगर क्लेम 40 आया है तो 40 यहां दिखाएंगे। जैसा सिचुएशन है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन में डिपेंड करता है कैसा है। ठीक है, तो जितना क्लेम आए क्लेम में दिखा दीजिए और जो बचे अमाउंट, बैलेंसिंग अमाउंट के लोग पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो सेम एंट्री ऐसे करनी है। ठीक है, नेक्स्ट केस देखते हैं, इफ क्लेम इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर क्लेम का अमाउंट रिजर्व के बराबर आता है, जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना है उसके इक्वल आता है, सपोज फिर 1 लाख का रिजर्व बना है और 1 लाख का क्लेम आ गया, तो इससे क्या होगा, पूरा रिजर्व का पैसा उस क्लेम के लिए चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उस पूरा पैसा क्लेम में चला जाएगा। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यहां भी डेबिट करेंगे टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ठीक है, तो आपको समझ में आया, इस केस में क्या होगा, पार्टनर्स को नहीं मिलेगा क्योंकि पूरा रिजर्व का पैसा क्लेम में चला गया। ठीक, ये थर्ड केस है। आइए फोर्थ केस देखते हैं।
इस केस का एग्जांपल आप देख सकते हैं, 1 लाख का रिजर्व था, 1 लाख क्लेम आया तो चला गया 1 लाख क्लेम में, ठीक है। तो इसलिए ऐसा ये कुत्ते लोग वीडियो बनाने नहीं देते हैं, ध्यान दीजिए, क्या बताएं, बहुत प्रॉब्लम होती है वीडियो बनाने में फ्रेंड्स। रात में लाइट प्रॉब्लम होती है, दिन में ये होता है। आइए देखते हैं केस 4। इफ द क्लेम इज मोर देन अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर क्लेम कंपनसेशन रिजर्व जो बना हुआ है उससे ज्यादा क्लेम आता है, तब ऐसे केसेस में 2 एंट्री करना है आपको, ठीक है। सपोज 1 लाख का हमने रिजर्व बनाया था और क्लेम आया 1,20,000 का, तो 1 लाख का तो रिजर्व बना है, 1 लाख तो हम लोग उस रिजर्व से यूज कर लेंगे, ठीक है। 20,000 पार्टनर्स को अपने पास से देना पड़ेगा, मतलब ये पार्टनर्स को लॉस हो गया, ठीक है। तो ऐसे केस में एंट्री देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, ठीक है। ये हमने शॉर्ट में लिखा है, स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए 1 लाख जो हमने बोला, 1 लाख रिजर्व था, 1,20,000 का क्या है क्लेम, तो 1 लाख तो रिजर्व में चला जाएगा और 20,000 जो एक्स्ट्रा अपने पास से देना पड़ रहा है पार्टनर्स को, वो रिवोल्यूशन अकाउंट में जाएगा, ठीक है। और टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में ट्रांसफर कर देंगे 1,20,000, ठीक है। अब इसके बाद ये एंट्री भी करनी पड़ेगी। अब ये पैसा कहां से चार्ज किया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल से, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल आना जरूरी है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये रिवोल्यूशन क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। कितने से होगा स्टूडेंट्स, जो उन्होंने 20,000 एक्स्ट्रा दिया है उस 20,000 अमाउंट से होगा एंट्री, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप नोटिस किया इन चारों केसेस में कॉमन क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो कि डेबिट हो रहा है, चारों केसेस में देखिए डेबिट हो रहा है, ठीक है, ये हमेशा डेबिट होगा। और आपने नोटिस किया इन चारों केस में एक जगह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं आया और तीनों जगह आया, वो ये यहाँ पे देखिए क्लेम जब वर्कमैन कंपनी रिजर्व के बराबर हो जाएगा तो वहां तो पार्टनर्स को मिलेगा ही नहीं, तो यहाँ पार्टनर्स अकाउंट ही नहीं आया, ठीक है। लेकिन इसमें आया है, इसमें पूरा रिजर्व मिल गया इनको पार्टनर्स को, इसमें कुछ क्लेम में चला गया, जो बचा वो पार्टनर्स को मिल गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टनर्स को अपने पास से देना पड़ रहा है क्योंकि क्लेम ज्यादा आया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेरा मकसद ये है कि आपने नोटिस किया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट हो रहा है और पार्टनर्स कैपिटल भी यूज हो रहा है, उसके साथ साथ एंट्री में आ रही है, इसको छोड़ इस केस को, ठीक है फ्रेंड्स। इसके लिए आइए मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। आइए स्क्रीनशॉट में हमने क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको देखते हैं, कराते हैं, ठीक है। देखिए हाँ स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट में आपने क्वेश्चन देखा, बुक डीके गोयल एडिशन 2020 पेज नंबर 3.69, क्वेश्चन नंबर 26। स्टूडेंट देखिए, ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3, डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, ठीक है, इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016। अब देखिए यहाँ पे ए बी का रेशियो 2:3 था, ठीक है। अब इन्होंने डिसाइड किया कि 1 अप्रैल से इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वली हो जाएगा। देखिए रेशियो चेंज हुआ, तो रेशियो चेंज हुआ तो इसका मतलब जो भी ये रिजर्व है इसको एंट्री करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2016 एज फॉलोज, गिवन है यहाँ पे। वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी साइड दिया 40,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 40,000 दिया है, सिर्फ लायबिलिटी में दिया, ठीक है स्टूडेंट। सो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस, ये चारों केसेस यह पूछा इसमें। फर्स्ट केस क्या है, इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो बना है उससे रिलेटेड कोई क्लेम ही नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम ये वाली एंट्री करेंगे। दूसरा केस है, इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 25,000, क्लेम कितना आया 25,000, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। तो आप देख रहे हैं 40,000 के रिजर्व है और क्लेम 25,000 है, तो 15,000 क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है। आइए मैं इसको कराता हूं, आप देखिए और क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट केस में देखिए एंट्री क्या होगी स्टूडेंट, स्पेस मेरे पास बहुत कम है, मैं इसी को समझाते हुए यही करा रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट्स, देखिएगा। तो फर्स्ट केस में आप देख रहे हैं, फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, ये सोल्यूशन 26 है, ठीक है।
तो फर्स्ट केस में आप देख रहे हैं यहाँ बोला कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसी केस में क्या हो जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट केस का मैं बता रहा हूं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट कर देंगे। और 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए इज कैपिटल अकाउंट और 2 बी इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मैं इनको शॉर्ट में लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, स्पेस नहीं है, मैंने आपको समझा दी, यही सेम एंट्री है। WCR मीन्स वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, तो 40,000 मैं यहां दिखा दूंगा। ठीक है, 40,000 और इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो ओल्ड रेशियो है 2:3, तो 2/5, 40,000 इंटू 2/5 करेंगे तो 5 8 8 16 आएगा स्टूडेंट्स। तो 16,000 यहां हो जाएगा स्टूडेंट्स, और इनका कितना हो जाएगा 24,000। 40,000 इंटू 3/5 करेंगे तो 24 ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पहला केस हो गया, डायरेक्शन कर लीजिएगा, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये पहला केस हो गया। नेक्स्ट केस देखते हैं, क्लेम 25,000 आया। ठीक है, इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 25,000। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सेकंड केस के लिए बोल रहा है। सेकंड केस में देखिए ऐसे एंट्री करेंगे। ठीक है, तो यहां आप देख रहे हैं सेकंड केस की एंट्री, यहां भी देखिए कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट हो जाएगा। ठीक है, 2, अब देखिए ध्यान दीजिए, एक प्रोविजन फॉर क्लेम आया ना, 40,000 रिजर्व बना है, क्लेम आया है, कितना आया स्टूडेंट्स, क्लेम आया 25,000 का, तो क्लेम के सामने लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं स्टूडेंट, समझ जाइएगा। और 2 ये ओल्ड पार्ट में डिवाइड कर लेंगे ओल्ड रेशियो में, टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, टू ए कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहां तो 40,000 आ जाएगा, और यहां कितना आएगा, जितना क्लेम आया है 25,000 क्लेम में दिखा देंगे, और जो बचा है, कितना बचा है 15,000 को ये ओल्ड रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:3 में, मतलब 15,000 इंटू 2/5, तो 5 3 6,000 आएगा स्टूडेंट्स। तो एक आएगा 6,000, और इसका कितना आएगा बी का 15,000 इंटू 3/5, तो 5 से 3 3 9,000 आए स्टूडेंट्स। ये ऐसे आप देख लीजिए, इसको ऐड करके चेक करेंगे, क्रेडिट का टोटल डेबिट के इक्वल आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड केस देखिए स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत छोटा लिखा है लेकिन इसको समझिएगा, सेम एंट्री यही मैं कर रहा हूं, इसलिए मैंने आपको ऐसे समझाया। थर्ड में देखिए स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, थर्ड में क्लेम 40,000 आया स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे रिजर्व भी 40,000 बना है और क्लेम भी 40,000 आया, तो यहाँ पे पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा, सेम एंट्री यही होगी। तो मैं थर्ड कह सकता हूँ ये सेम एंट्री ये वाली आपको करनी है, लिखना है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कितना दिखाएंगे 40,000, तो ये सेम एंट्री होगी स्टूडेंट्स। ठीक है, आइए फोर्थ केस देखते हैं। फोर्थ केस में देखिए स्टूडेंट्स, यहां क्लेम आया है, इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन एस्टिमेटेड एट 50,000, यहां क्लेम 50,000 आया है, इसका मतलब समझ रहे हैं, रिजर्व हमारे पास 40,000 है और 10,000 एक्स्ट्रा हमें अपने पास से देना होगा, तो ये 2 एंट्री करनी पड़ेगी आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2 एंट्री करनी पड़ेगी। देखिए क्या करते हैं, पहली ये एंट्री करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट करेंगे और रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट करेंगे, रिवोल्यूशन टू प्रोविजन फॉर क्लेम। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, शॉर्ट में लिख रहा हूं स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। कितना स्टूडेंट्स, ये पूरा पूरा हो जाएगा 40,000 तो रिजर्व में था। ठीक है, रिवोल्यूशन में कितना जा रहा है 10,000, अपने पास से 10,000 इसको लगाना पड़ रहा है, और टोटल यहां आ गया 50,000। ठीक है, जितना क्लेम आया 50,000। अब इसी का ये एक पार्ट हो गया, इसी का बी पार्ट देखिए,
बी पार्ट में क्या होगा स्टूडेंट, ये वाली एंट्री होगी। जो इस पार्टनर ने 10,000 अपने पास से दिया है, जो इनको लॉस हुआ है, वो पार्टनर्स के कैपिटल से काट लिया जाएगा, इसलिए कैपिटल को डेबिट किया गया। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जब जहां जहां भी पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हुआ है उससे पार्टनर्स कैपिटल प्लस हुआ है, ठीक है। जैसे ये रिजर्व का पैसा लेके इनमें डाला गया, इनमें कैपिटल का बढ़ गया, यहाँ भी बढ़ गया है, ठीक है। यहाँ पे कट गया है, पार्टनर्स कैपिटल डाउन कर दिया गया, डेबिट किया गया। क्यों? क्योंकि 10,000 अपने पास से देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए कैपिटल अकाउंट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। ये रिवोल्यूशन जो डेबिट था उसको क्रेडिट कर देते हैं स्टूडेंट्स, टू रिवोल्यूशन अकाउंट। अमाउंट क्या होगा स्टूडेंट, देखिए वही 10,000, यहाँ 10,000 तो आना ही आना है। इसी को ये लोग ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ओल्ड रेशियो है 2:3, ठीक है। तो 2/5 करेंगे, 10,000 इंटू 2/5, तो 5 2 2 2 4 आया स्टूडेंट्स, 4,000 इसका आएगा, और जो बचा इसमें लेस कर दीजिए 6,000, या फिर 10,000 इंटू 3/5, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आएगा आपको। आई होप आपको ये समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो समझ में आए प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको आंसर दूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।